वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर वो सिर्फ अट्रैक्शन थी, दिखावा था? आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या हैं? तो आज का ये टॉपिक है। ये भी मुझे सजेशन में ही मिला था जो कि आप कमेंट सेक्शन में हमेशा डालते हो। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा भी लगा कि बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर आते हैं उनकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। उनकी ज़िंदगी में उनका पार्टनर जो है इन एंड आउट करते हैं, सेपरेशन में उनको डाल देते हैं, क्लैरिटी नहीं देते। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है जिन्हें आप प्यार करते हो, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है या चलता रहता है। तो ये सभी लोगों के लिए जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा से ही ओपन है, वहाँ पे अपने सुझाव डालें। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर। आपके पर्सन ने क्या आपसे सच्चा प्यार किया था, पहले किया था या अभी करते हैं? और अगर करते हैं तो बताते क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? और अगर नहीं करते तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले तो प्यार दिखाते थे लेकिन अब अचानक इन एंड आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर होंगी। शुरू से अंत तक वीडियो को आपने देखना है और बीच बीच में से अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, पिक ए कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। ए से एम जिनके नाम का फर्स्ट लेटर है वो पाइल 1 सिलेक्ट करें। एन से जेड जिनके नाम का फर्स्ट लेटर है वो पाइल 2 सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले बात करेंगे पाइल 1 के लिए जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है ए से एम वाले। तो आपके पर्सन ने क्या कभी आपसे प्यार सच्चा किया था या करते हैं, या फिर सिर्फ दिखावा था या अट्रैक्शन थी? पहली बात तो ये बताऊंगी कि ये इंसान आपसे अभी करंट जो इनकी सिचुएशन दिख रही है, ये इंसान अभी आपसे दूर है, सेपरेशन में। फिज़िकल डिस्टेंस भी आ रखा है आपके बीच में और इमोशनल डिस्टेंस भी। इस इंसान को अभी वक्त लग रहा है आपके लिए कोई डिसीजन फाइनल करने को। ये इंसान मुझे अपनी ही ज़िंदगी में अपनी बनाए हुए जो फालतू के ख्याल हैं, जो इन्होंने खुद ही बनाए हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं इनके आपके लिए, उसके बीच में उलझ कर रह गया है ये व्यक्ति कि मैं आपसे प्यार भी करता हूँ या सिर्फ ये अट्रैक्शन है। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनको प्यार है या सिर्फ एक हैबिट बन गई है किसी से बात करने की, किसी को मिलने की, किसी से फीलिंग्स को शेयर करने की। तो आपके पर्सन के अंदर अभी मुझे राइट नाउ तो कन्फ्यूजन दिखती है पाइल 1। ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड हैं आपके लिए। हो सकता है पहले आपके रिलेशन में इन्होंने ही शुरुआत की हो, इन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया हो कि हाँ मुझे आपसे प्यार है या मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों का जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा है तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने अपने पैर पीछे की तरफ घुमाने शुरू कर दिए हैं। इस इंसान को या तो किसी चीज़ से डर लग रहा है करंटली, या फिर ये इंसान किसी बात को लेकर अपने मन में ही उलझा हुआ है। क्लियरली ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्या फील कर रहे हैं। पाइल 1 आपके पर्सन इस तरह के भी हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते थे, बहुत अटैच फील करते थे। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देना, आपको किसी भी तरह से स्पेशल फील कराना, चाहे वो गिफ्ट्स के द्वारा हो या आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना, वर्ड्स बोलना जो आपका दिन बना देते हो। तो आपके पर्सन ने शुरुआत के टाइम में तो आपको बहुत प्यार भी दिया है, प्लस टाइम भी निकाला है, आपको अटेंशन भी दी है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है
कि पाइल 1 की ज़िंदगी में कोई और इंसान भी राइट नाउ प्रेजेंट है। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी भी मुझे कार्ड्स में दिख रही है, इंट्यूटिवली भी फील हो रही है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बहुत केओस मचा हुआ है ज़िंदगी के अंदर। या तो पाइल 1 आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं राइट नाउ, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि ये पर्सन का अगर आपसे ध्यान भटका है तो वो किसी रीज़न की वजह से भटका है। कुछ लोग में ये कनेक्शन मुझे कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है। ये इंसान आपका एक कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती हैं, जिनका पर्पस आपकी लाइफ में आने का ये रहा होगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, आपको पेन और सफरिंग देना, आपको लाइफ में प्रैक्टिकल बनाना, आप रिलेशनशिप को एक दूसरे विजन के साथ देख सकें, एक दूसरे नज़रिए के साथ पहचान सकें कि कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आपसे ट्रूली कनेक्टेड या लव फील करता है और कौन से लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपके लिए मुश्किलें पैदा करने, आपको रियलिटी से फेस करवाने, चैलेंज देने, ताकि आप अपने लाइफ की वर्थ को, अपनी वैल्यू को, अपनी डिग्निटी को पहचान सकें और अपने इमोशंस में बैलेंस ला सकें। तो ये पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आने का एक मकसद रहा है। अभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ लोगों की ज़िंदगी में एज इट इज़ हैं, लेकिन ये इंसान जो है आते जाते रहते हैं, जिसे कहते हैं ना इन एंड आउट, ये वो सिचुएशन है। तो कुछ लोगों के लिए तो अभी मुझे लगता है आपके पर्सन को आपके साथ लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होकर मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सन मुझे लोगों की बातों में आते हुए भी दिखते हैं। लोगों की बात सुनकर रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर ये इंसान जो है बहुत ही यूथफुल और यंग एनर्जी में रहते हैं। अगर एज में आपसे बड़े भी हैं तो इनका जो दिल है अंदर से बहुत यंग है। ये हर वो नई चीज़ के अंदर हाथ आजमाते हैं जो इनका दिल कहता है। ये इंसान रिस्क टेकर हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत हल्के में चीज़ों को ले रहे हैं। तो अभी तो मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन ने पास्ट में तो ज़रूर आपसे प्यार किया था, अटैचमेंट भी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है ये आपको बोलते भी हों कि मैं आपकी किसी और से शादी नहीं देख सकता, अगर आप लोग दोनों बैचलर रहे हों, या फिर ये इंसान इस तरह के वादे आपसे करते होंगे कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आपको बहुत हैरानी होती होगी अब कि इन्होंने आपको एकदम से गोस्ट कर दिया, एकदम से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ने बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई जवाब दिए, वजह बताए आपकी ज़िंदगी से आउट हो गए हैं और आपको समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो गया ऑल ऑफ अ सडन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ लोगों के पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति अगर किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व है तो वो पर्सन इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जिनकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन आया, या फिर आप भी इनकी लाइफ में एज ए कार्मिक पर्सन हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है। बहुत सारे लोग पाइल 1 को जो देख रहे हैं, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ का सोल पर्पस नहीं पता। अभी आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको हीलिंग मिलती है आपसे, और शायद आपके आने के बाद इस इंसान को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन फील हुआ। पहले ये इंसान इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते होंगे। इनको लगता होगा कि लाइफ में प्रैक्टिकल बनकर ही चीज़ों को जीता जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो ये इंसान अभी मुझे इमोशंस को लेकर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई इनको प्यार से कोई अपना दिल भी हथेली पर रखकर सामने ऑफ़र करेगा तो ये डाउट करेंगे उस चीज़ पर कि अगर ये मुझे कोई बात कह रहा है तो ज़रूर इसका उसमें कोई फ़ायदा होगा। तो अभी तो ये सोच है आपके पर्सन की। शायद तीसरे पर्सन से भी इनको हो सकता है कुछ दुख, तकलीफ़, चैलेंजेस मिल रहे हैं, और ये इंसान ना अभी अपने आप को इमोशनली ओपन नहीं कर पा रहे। तो
तो आज का जो हमारा टाइटल है कि क्या इस पर्सन ने आपसे प्यार किया था या दिखावा था या अट्रैक्शन थी। अट्रैक्शन तो इनको आज भी आपसे है, ये आज भी आपको फिज़िकली बहुत अबंडेंट मानते हैं। ऐसा पर्सन जिसको कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगा, कोई भी शादी कराना चाहेगा, कोई भी एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बांधना चाहेगा, तो ये इंसान जानते हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है, क्योंकि आप खुद में बेहद खूबसूरत हो सकते हो या आपकी बातें बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकती हैं, विजडम और नॉलेज आपके अंदर अच्छा खासा हो सकता है। तो ये इम्प्रेस्ड है आपसे। और क्या इन्होंने आपको प्यार कभी किया था या अभी करते हैं? पहले जितना इन्होंने प्यार किया था आज मुझे थोड़ा कम दिखता है, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान ने आपको प्यार किया था। प्यार आज भी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ चुनौतियां बीच में आई हैं जो टेम्परेरी दिख रही हैं मुझे, क्योंकि इस इंसान को अपने थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये शायद इन चीज़ों से अभी वाकिफ़ नहीं हुए होंगे कि क्यों मेरे इमोशंस जो हैं आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, मैं अपने दिल की बात सामने वाले से एग्जैक्ट क्यों नहीं कह पाता। तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली कन्फेस करने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी इनको थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे तो शायद आगे चलकर ये फिर वापस अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ कर ले। तो इनके इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ों में बैलेंस आना अभी बेहद ज़रूरी है। इन्होंने आपसे प्यार डेफिनेटली किया है। तो आज की रीडिंग में 70 to 90% लोगों का प्यार जेन्युइन है और अट्रैक्शन भी बहुत है। 70% प्यार है तो 90% यहाँ पे ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं अभी भी। और अगर अभी बातचीत बंद है या बिल्कुल सेपरेशन है या टोटल ब्रेकअप हो गया है तो घबराए ना, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में आंसर मिल गया होगा। और अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइटल पर अगर आप और भी डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या अपनी तरफ से कोई सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो मैं अब बढ़ती हूँ पाइल नंबर का जो फर्स्ट लेटर है वो N से Z के बीच में है। तो आज का जो टाइटल है, क्या आपके पर्सन ने कभी सच्चा प्यार आपसे किया था या फिर दिखावा था, अट्रैक्शन थी, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान का जो प्यार है पाइल 2 के लिए, जो कार्ड्स के अंदर एनर्जी दिख रही है कि ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है। ये इंसान स्टार्टिंग में आपको बहुत लाइटली लेते थे, हो सकता है इन्होंने माइंड में सोचा ही ना हो कि मुझे इस इंसान से आगे चलकर इतना लंबा रिलेशनशिप निभाने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का इस पर्सन से जो कांटेक्ट हुआ होगा वो बहुत सडन वे में हुआ होगा, सरप्राइज़ वे में हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ में कोई आ जाए। तो यहाँ पे 80% लोगों का जो पार्टनर है वो इसी तरह से आया होगा ज़िंदगी में, जब आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन बनी होगी। हो सकता है आप कभी किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप में जूझ रहे हों, ब्रेकअप हुआ हो आपका और आप उस रिश्ते से निकल रहे हो और अचानक ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाते हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे आपको ये सोशल मीडिया पे मिले हों या फिर ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से कोई फ्रेंड हो, या फिर अगर आप किसी मैरिज में, किसी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं वहाँ मिले हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी क्रश रखते हों काफ़ी टाइम से और इनको इंतज़ार हो कि आप एक रिलेशन से आउट हों तो ये आपको प्रपोज़ करें। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये अनमैरिड भी हो सकते हैं। आपसे कुछ लोगों के लिए ये इसमें एज में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी ये भी दिख रही है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत यूथफुल है, यंग एनर्जी है इस इंसान की। और अगर ये एज में आपसे बड़े भी हैं तो ये इंसान बहुत ज़िंदगी को यंग तरीके से जीना पसंद करते हैं। ये हो सकता है बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और इनको लाइफ में कुछ ना कुछ नया चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, या किसी भी तरह का इनका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, ये हर चीज़ में अपना तड़का या रंग डालना पसंद करते हैं।
तो आपके पर्सन ने क्या आपसे सच्चा प्यार किया था या दिखावा है? तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं वही बताना पसंद करूँगी। स्टार्टिंग में इस इंसान का आपके प्रति अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, प्यार वाला कोई भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का नज़रिया नहीं दिख रहा कि इन्होंने आपसे शुरुआत में प्यार से स्टार्ट किया होगा। नो डाउट इस इंसान ने आपको बोला होगा कि आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, और अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम हो, हॉट लुकिंग हो, बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो शुरुआत का टाइम जो आप लोगों के रिलेशनशिप का है वो कैजुअल अफेयर की तरह रहा है। डेट करना, मिलना जुलना, फ़ोन पे बहुत बात करना, चैटिंग करना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने रहना, और एक दूसरे का अगर फ़ोन कॉल नहीं भी आता तो मिस करना कि उसका फ़ोन क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आई, मैसेज क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को भी फ़ील होती थी शुरुआत में। प्यार बहुत कम दिख रहा है मुझे, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, अभी रीडिंग आगे पड़ी है। जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस होगी तो देखते हैं क्या सिनेरियो निकलते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है कि शुरुआत से लेकर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इनको लगता था अगर ये रिलेशन आगे तक चलेगा तभी मैं कोई कमिटमेंट ऑफ़र करूँगा पार्टनर को, अदरवाइज़ नहीं। इन्होंने आपको शुरुआत में जज किया है, ऑब्ज़र्व किया है, चाहे इन्होंने आपको बताया हो, चाहे इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा हो, लेकिन इस इंसान ने आपको दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन में रखा है। चाहे इनकी एक्स लवर हो, एक्स हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी जो इनका एक्स पार्टनर रहा हो, ये इंसान आपका हो सकता है जो ओवरऑल लुक है, पर्सनैलिटी, उससे बहुत इम्प्रेस हैं, और इनको लगता था कि आपके जैसा पार्टनर इनको लाइफ में आगे नहीं मिलेगा या मिलने वाला। तो एक तरह से तो ये इंसान आपकी ब्यूटी, चार्म से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्टेड हैं। अट्रैक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रही है, काफ़ी हाई लेवल की अट्रैक्शन है इस इंसान को। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ने जैसे जैसे आपके साथ रिश्ता बढ़ता गया, इनको लगा कि ये आपके साथ एक प्यारे कनेक्शन में है, जो ऐसा प्यार है अगर तो ये बताएंगे तो हो सकता है आप इस तरह से महसूस करो कि देखा ना, मैंने आपको कहा था कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। तो ये इनको प्यार आपसे डेफिनेटली हो चुका है, चाहे ये बताएं या ना बताएं। शुरुआत में तो नहीं था प्यार, जो कार्ड्स में दिख रहा है। शुरुआत में आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रही है, एक दूसरे को पसंद करना, वो चाहते थे आप उन्हें प्रपोज़ करो, आप चाहते थे वो सामने से आपको प्रपोज़ करें। तो दोनों ने ना बहुत फूंक फूंक कर, कहते हैं ना, स्टेप लिए हैं, कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि आप भी एक पास्ट के रिलेशनशिप को हील कर रहे थे, ये इंसान भी किसी पास्ट के ब्रेकअप से निकले थे। तो ये चांस नहीं देना चाहते थे किसी को ये बोलने का कि मैं आपकी ज़िंदगी में आया हूँ और मैंने आपकी लाइफ को अपलिफ्ट किया है, आपको मैंने इंस्पायर किया है, आपको मैंने एक सच्चा प्यार दिया है। तो इनको ये लगता है कि कोई इंसान अगर इनको सामने से बोलेगा आई लव यू, तो शायद वो इंसान अंदर से उनको प्यार नहीं करता होगा। इस इंसान की इस तरह की शुरुआत में सोच रही है, क्योंकि जब एक इंसान के साथ बार बार चीटिंग होती है, प्यार में धोखा होता है, तो वो इंसान कोई सामने से अगर जेन्युइन भी प्रपोज़ करेगा तो वो मानेगा नहीं। उसको लगेगा कि ये मेरे पैसे के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, या मेरे से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या ये मेरे साथ टाइम पास करना चाहते हैं, या ये इंसान प्रैक्टिकल हैं। तो आपके पर्सन की सोच भी आपके लिए शुरुआत में यही दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे आप लोगों का रिश्ता बढ़ता गया, इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया कि आप बहुत अनकंडीशनल लव देते हो, आप केयर भी करते हो, और ऊपर से अगर ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए बोलते होंगे तो आप उस चीज़ के लिए मना कर देते होंगे। कि जैसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कई बार कहा हो कि मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, या ये चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इनको सिर्फ़ ये बोलते होंगे कि मुझे गिफ्ट में और इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ़ आपका टाइम चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा ये जो आपकी बातें हैं, अनकंडीशनल लव देना, केयर दिखाना, आपके लिए ईमानदार रहना, आपने इनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रू लव करके दिखाया है। आज के टाइम में ये इंसान आपसे प्यार करते हैं,
आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स बहुत जेन्युइन दिख रही हैं। और अगर आप आज के टाइटल या टॉपिक को देखें तो क्या आपके पर्सन ने आपसे कभी सच्चा प्यार किया था या नहीं, या सिर्फ अट्रैक्शन थी। अट्रैक्शन तो डे 1 से रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन सच्चा प्यार इनका पहले नहीं था। ये प्यार आपका ग्रो हुआ है टाइम बीतने के साथ। और आज के समय में अगर बात करूं तो ये इंसान मेजॉरिटी के केस में आपको प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, अटैच बहुत फील करते हैं, और इनको लगता है आप इनके जीवन में एक अंधकार में, कहते हैं ना, एक रोशनी की किरण से भी पूरा जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। तो उस तरह से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। इनका जो दिमाग है वो बहुत प्रैक्टिकल रहा है रिश्तों को लेकर, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्यार में पहले धोखा खा चुके हैं। आप में से भी बहुत व्यूअर्स ने प्यार में धोखा खाया है। आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपने भी इस इंसान को शुरुआत से लेकर धीरे धीरे सीरियस लेना शुरू किया हो। जैसे कई लोगों के केस में होता है कि फर्स्ट साइट लव, पहली नज़र में प्यार, पहली बार देखा प्यार हो गया और फटाफट दोनों ने इक्वली कन्फेस कर दिया एक दूसरे को कि हाँ हम दोनों प्यार में हैं। और बाद में क्या होता है, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, इन एंड आउट। लेकिन आपके केस में मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में से एक व्यक्ति ने शुरू से ही अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है और दूसरे ने छुपाने की कोशिश की है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं, तभी ये मेरे लिए ये सब करते हैं, लेकिन ये बताते थोड़ा कम होंगे। और कुछ लोगों का जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पर 10 से 15% लोगों का इस तरह का सिनेरियो बना है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं फील करते। सॉरी टू से, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो 100% में से 100% लोगों के पार्टनर प्यार नहीं करते। 10 से 15% लोगों की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव आ रही है, थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज आ रही हैं कि आपका पर्सन आपसे प्यार ना करके आपके फ़िज़िकल ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस करते हैं। शायद ये इंसान थोड़ा दुनियावी और दिखावी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। इनको शो ऑफ करना पसंद हो सकता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, या एक बहुत अच्छी वाइफ है, या एक बहुत अच्छा कंपेनियन है। दूसरों के सामने अपना एटीट्यूड शो करना, अपना लव लाइफ में अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाना, कुछ इस तरह का आपके पर्सन का अंदर जो माइंडसेट है वो बना हुआ है। तो 10 से 15% लोगों का पर्सन उनको प्यार नहीं करता, लेकिन उनका एक सपोर्ट चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में एक पार्टनर होना ही होना चाहिए। तो 10 से 15% लोगों के लिए प्यार वाली कोई भी एनर्जी नहीं है, सिर्फ एक अटैचमेंट है, एक कनेक्शन है कि मुझे इस इंसान का अपनी ज़िंदगी में साथ चाहिए, क्योंकि ये इंसान अकेले रहना पसंद नहीं करता और इस इंसान को कोई ना कोई अपनी लाइफ में चाहिए होता है जिनके साथ ये एक फ्रेंडली बिहेव कर सके, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और लाइफ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। ये मैरिड भी हो सकते हैं और आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है, कल्चरल बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है, कंट्रीज़ भी अलग हो सकती हैं, और कुछ केस में ये सेम सिटी में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर आप लोगों में मुझे कास्ट, रिलीजन, रेस और फाइनेंशियल या सोशल बैकग्राउंड भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो आज की रीडिंग में जिन लोगों का ये सोचना है कि उनका पर्सन क्या उन्हें सच्चा प्यार करता था या नहीं, या अभी भी करते हैं, या केवल उनसे अट्रैक्टेड हैं, तो ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर 80% लोगों के लिए ये निकल कर आई हैं। यस, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं किया था, सिर्फ ये आपको चेक कर रहे थे कि क्या आप उस प्यार के लायक भी हो, और ये बहुत जल्दी आपको ये चीज़ बताना नहीं चाहते थे। आपको इन्होंने समय लिया है आपको पहचानने में, आपको परखने में, और आप इनके हर उस टेस्ट में पास हुए हो। और ये चाहे आपको आज बताएं ना बताएं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं।
अट्रैक्टेड भी बहुत हैं और आपके जैसा पार्टनर इनको कोई और नहीं मिलेगा, इनको वो भी डर सताता है। तो अगर ये इन एंड आउट होते हैं तो वो टेम्परेरी इनकी सिचुएशन है, लेकिन प्यार इनको आपसे ही है। लेकिन 10 से 15% का यहाँ पर प्यार नहीं है, केवल फिज़िकल अट्रैक्शन है, शायद सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए, कैजुअल अफेयर या डेटिंग के लिए, या फिर समाज में अपना एक पार्टनरशिप दिखाने के लिए कि यस मेरे पास भी कोई है। और ये इंसान अकेलेपन से डरते हैं, दूर भागते हैं, इसलिए इन्होंने आपको रिलेशनशिप में रखा है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में बहुत हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी जनरल रीडिंग है, इसी के बेस पे अपना माइंड सेट नहीं बनाना, ना कोई डिसीजन लेना है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगी। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आप डाल दें, जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर थैंक यू यूनिवर्स बोल दें, ताकि आपकी वो जो दुआ है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए अभी लेती हूँ आपसे विदा, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।